उज़्मा साहिबा की हिस्ट्री मेरे ख्याल में बहुत कमज़ोर है और वो ताज़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़कर और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में आई हैं, तो मैं उन्हें थोड़ा सा पीछे मैं थोड़ा सा उन्हें पीछे लेकर जाऊं मैं थोड़ा सा पीछे लेकर जाऊं कि वो इनके ये जब अपनी मर्जी होती है, जब अब खुद सूट करता है हाँ। तो फिर हर चीज ठीक हो जाती है। जब कोई इनकी खिलाफ बात जाती है तो ये उसके ऊपर तबर्रे भेजने शुरू कर देते हैं। नवाज शरीफ साहब काला कोट पहनकर सुप्रीम कोर्ट पे हमला आवर हुए थे और मैं जानती हूँ कि ये काला कोट पहन के नवाज शरीफ साहब सुप्रीम कोर्ट पे हमला आवर हुए थे और उन्होंने उस अवाम को लीड किया था। तो नवाज शरीफ साहब आज कौम से माफी मांगेंगे कि मैंने सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया था। आपने जो काम किया है वो सब जो इनोसेंट है, जिनके खिलाफ नहीं सबूत मिला, वो उनको वो जो है वो फ्री हैं, वो आजाद कर दिए गए हैं। ठीक है, उनको बिल्कुल वो कैदो बंद में नहीं रखा गया, लेकिन जिनके खिलाफ कॉन्क्रीट सबूत है वो उसका तो जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, उनका ट्रायल चल रहा है। आपने हमारी जो अफवाज हैं उनका हौसला पस्त करने की इतनी मजमूम कोशिश की। उनका आपने चेन ऑफ कमांड को, बिगल साहब को ये नहीं पता कि एक चेन ऑफ कमांड जो है वो अगर आपकी खराब हो जाए तो आप क्या दुश्मन का मुकाबला कर सकते हैं? सवाल ही पैदा नहीं होता। और जिस तरह हेट कैंपेन, नफरतें फैलाई गई, सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया गया इदारों में डिवीजन डालने के लिए, उनमें तफरीक पैदा करने के लिए, दराड़े डालने के लिए। अच्छा उज़्मा साहिबा यहाँ मैं जरा आपको रोकूंगी क्योंकि एक जो बड़ा अहम सवाल पैदा हो रहा है कि मुज़ाकरात एक दुश्मन का हो सकता है। ये इंडिया में शायद आने बजे जब ये इन्होंने अटैक किया 9। ठीक है, अच्छा एक अहम सवाल जो ये पैदा हो रहा है क्योंकि तहरीक इंसाफ की जानिब से ये शर्त आयद की गई थी कि वो मुज़ाकरात फौज से ही करेंगे, 3 बड़ी सियासी जमातों के साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे। तो शायद साहबा अब तो फौज की जानिब से बता दिया गया है कि अगर कौम से सिद्क़े दिल से मुआफ़ी मांगी जाती है कौम के सामने तो ही मुज़ाकरात होंगे। तो आप क्या इसके लिए तैयार हैं? शुमाइला, देखिए जहाँ तक माफ़ी का बात है तो मेरे ख़्याल में अगर मैं थोड़ा सा पीछे चली जाऊँ तो खान साहब को जब इन्होंने अरेस्ट किया था और वो सुप्रीम कोर्ट में आए थे और चीफ जस्टिस साहब ने कहा था कि क्या आप 9 मई वाले वाक़ये पे आप मज़म्मत करते हैं, आप माफ़ी मांगते हैं, तो उन्होंने कहा था कि जिन्होंने 9 मई किया है मैं उसकी मज़म्मत करता हूँ, मैं उनके साथ नहीं हूँ और वो हम भी कौम से माफ़ी मांगते हैं, बाकी सब जो हैं वो भी कौम से माफ़ी मांगी। तो देखिए ये सवाल तो पैदा ही नहीं होता। उन्होंने मज़म्मत तो जो है वो आज से कितने मंथ्स पहले सुप्रीम कोर्ट में कर दी थी। अब उससे आगे आइए, मैं उज़्मा साहिबा की हिस्ट्री मेरे ख्याल में बहुत कमज़ोर है और वो ताज़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़कर और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में आई हैं, तो मैं उन्हें थोड़ा सा पीछे लेकर जाऊं कि वो जिस मॉब को बात सुन लें उनकी जी, जिस मॉब को वो मुंतशिर मॉब कह रही हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया था। देखिए शुमाइला, आज हम जब सब हर तरफ से मायूस हो जाते हैं तो हमारी नजरें अदालतों की तरफ देखती हैं, इंसाफ की तरफ देखती हैं, रूल ऑफ लॉ की तरफ देखती हैं, अदल की तरफ देखती हैं, कानून की तरफ देखती हैं, आपके मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ देखती हैं। आप लोग और हम लोग 22 करोड़ अवाम खुश नसीब हैं कि हमारा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो मैं इनको ये हिस्ट्री को करेक्ट करवाऊं कि वो मुंतशिर अवाम और मॉब नहीं था, खुद नवाज शरीफ साहब काला कोट पहनकर सुप्रीम कोर्ट पे हमला आवर हुए थे, खुद काला कोट पहन के। मैं एक वकील हूँ और मैं जानती हूँ कि ये काला कोट पहन के नवाज शरीफ साहब सुप्रीम कोर्ट पे हमला आवर हुए थे और उन्होंने उस अवाम को लीड किया था। तो नवाज शरीफ साहब आज कौम से माफी मांगेंगे कि मैंने सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया था। देखिए खान साहब तो ना उस मॉब में शामिल थे, ना खान साहब अरेस्ट थे। और दूसरी बात, अभी तो ये फैसला मैटर सब जुडिस होना बाकी है कि उसमें किसने फायदा उठाया, कौन घुसा, किस तरह घुसा।